दुनिया का एक ऐसा अहम समुद्री रास्ता, एक ऐसा चोक पॉइंट जिस पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज टिकी हुई है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं होर्मुज जलडमरू मध्य की। 21 मिलियन, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये उन तेल के बैरलों की गिनती है जो हर एक दिन हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते हैं। अब जरा सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि दुनिया भर में जो भी तेल इस्तेमाल होता है उसका लगभग 5वां हिस्सा सिर्फ इसी एक संकरे समुद्री रास्ते से होकर जाता है। ये एक तरह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की जीवन रेखा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ 21 मील चौड़ा ये रास्ता पूरी दुनिया के लिए इतने बड़े तनाव की वजह कैसे बन गया? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं इन 5 पॉइंट्स के जरिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की। आखिर ये जगह इतनी खास क्यों है? ये देखिए, ईरान और ओमान के ठीक बीच में ये जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ने वाला इकलौता, जी हाँ, एकमात्र समुद्री रास्ता है। इसका मतलब सऊदी अरब, यूएई, इराक और कुवैत जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के लिए अपना तेल दुनिया तक पहुंचाने का यही मुख्य रास्ता है। और ये सारा तेल जाता कहाँ है? इसका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 76%, सीधा जाता है एशिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की तरफ। मतलब चीन, भारत, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों की ऊर्जा ज़रूरतें सीधे सीधे इसी रास्ते पर निर्भर हैं। तो अब ये तो साफ है कि दांव पर क्या लगा है। अब देखते हैं कि इस खेल के खिलाड़ी कौन हैं और उनके बीच का तनाव कितना गहरा है। देखिए, यहाँ जो आज तनाव है उसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं, लेकिन मामला असल में गरमाया 2018 में, जब अमेरिका 2015 की न्यूक्लियर डील से बाहर हो गया और ईरान पे फिर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। और इसके जवाब में ईरान ने क्या कहा? ईरान ने धमकी दी कि अगर उसका तेल व्यापार रोका गया तो वो होर्मुज जलडमरू मध्य को ही बंद कर देगा। अच्छा, इस पूरे इलाके की अस्थिरता को समझने के लिए एक थ्योरी है जिसे कहते हैं रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब यह है कि इस इलाके के देश एक दूसरे को शक और डर की नज़र से देखते हैं। एक देश की सुरक्षा दूसरे के लिए खतरा बन जाती है। इसी वजह से हथियारों की होड़ लगी है, पुरानी ऐतिहासिक दुश्मनी भी है, और इन सब के बीच अमेरिका जैसी बाहरी ताकतों की मौजूदगी इस आग में घी का काम करती है। तो ये तो हुई सैन्य और आर्थिक तनाव की बात। पर एक और बहुत बड़ा पेच है, और वो है यहाँ के समुद्री कानून को लेकर। देखिए, पूरी दुनिया मानती है कि ये एक तरह का इंटरनेशनल हाईवे है जहाँ से गुजरने का हक सबको है। इसे कहते हैं ट्रांजिट पैसेज। पर ईरान का कहना है, नहीं, ये हमारे इलाके का पानी है, हमारी मर्जी के बिना यहाँ से कोई नहीं गुजरेगा, जिसे वो इनोसेंट पैसेज कहते हैं। अब एक ही रास्ते पर दो अलग अलग कानून, यहीं से सारा कानूनी गतिरोध खड़ा हो जाता है। और ये सिर्फ किताबी बहस नहीं है। ईरान इस कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करता है। इसे लॉफेयर भी कहा जाता है। मतलब कानून की आड़ में वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों को चुनौती देता है और उस पूरे इलाके पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है। तो सोचिए, अगर ये कानूनी और फौजी खींचतान बढ़ जाए और ये रास्ता सच में बंद हो जाए तो क्या होगा? इसका असर हम सब पर कैसा पड़ेगा? जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं वो एक बहुत डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। रास्ता बंद होते ही तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, और अगर ये बंद कुछ महीने भी चल गया तो कीमतें $100 प्रति बैरल से भी कहीं ज्यादा ऊपर जा सकती हैं। और इसका असर सिर्फ हमारी गाड़ी के पेट्रोल डीजल पर नहीं पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा। ग्लोबल जीडीपी में एक बड़ी गिरावट आ सकती है, जो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि बात सिर्फ तेल की नहीं है। यहाँ से होकर दुनिया की 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस, खेती के लिए खाद, कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए ज़रूरी सल्फर और हीलियम, ये सब भी गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो इन सब चीज़ों की सप्लाई चेन ठप हो जाएगी, जिसका असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हर चीज़ पर पड़ेगा। तो ये सारी कड़ियाँ जब आपस में जुड़ती हैं तो एक ही बात सामने आती है कि यहाँ एक बहुत ही नाजुक और खतरनाक बैलेंस बना हुआ है। असल में होर्मुज जलडमरू मध्य सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये ग्लोबल सिस्टम की एक फॉल्ट लाइन है। एक ऐसी दरार जहाँ बड़े बड़े देशों की दुश्मनी, कानूनी दांवपेच और पूरी दुनिया की आर्थिक ज़रूरतें सब आकर टकराती हैं। यहाँ का एक छोटा सा टकराव भी पूरी दुनिया में भूचाल ला सकता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब दुनिया की आर्थिक जीवन रेखा पर ही कोई देश अपना दावा ठोक दे तो क्या होगा?
क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून इस साझा लाइफलाइन की हिफाजत कर पाएगा, या फिर आखिर में जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला हिसाब ही चलेगा?